नमस्कार साथियों, स्वागत है आज के इस प्रैक्टिस सेट 27 में। तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि बिहार पुलिस का री एग्ज़ाम होने वाला है, जो 7 अगस्त से आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो बने रहिएगा चैनल के माध्यम से वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे दोस्तों बिहार पुलिस के जीके जीएस प्लस हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आ चुके हैं। एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चन, और एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा तो इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। जितने भी प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कराया जा रहा है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। तो बने रहेगा वीडियो के लास्ट तक। बिना विलंब के चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि अलमट्टी बांध किस नदी पर बना है। अलमट्टी बांध किस नदी पर बना है? तो ये किस नदी पे बना है दोस्तों? वो कृष्णा नदी पे बना है। किस पे बना है? कृष्णा नदी पे बना है। ठीक है, चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अगली क्वेश्चन क्या है? जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई थी? जीटी रोड जो है दोस्तों वो किसके शासनकाल में बनाई गई थी? तो वो शेरशाह सूरी के शासनकाल में बनाई गई थी। ठीक है, चलिए इसी क्वेश्चन को करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगली क्वेश्चन क्या है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो कौन माने जाते हैं श्वेत क्रांति के? ठीक है, तो डॉक्टर बीजी कुरियन माने जाते हैं। ठीक है, बीजी कुरियन माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगली क्वेश्चन क्या है कि डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला? डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों? ये भौतिक विज्ञान में मिला था। किस में मिला था? भौतिक विज्ञान में। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस दोस्तों आप लोगों के लिए हम लेके आ चुके हैं, और हिंदी के भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब मिलेगा। ठीक है, तो आज बने रहेगा इस वीडियो में लास्ट तक, ताकि आप लोगों को बिहार पुलिस एग्जाम में कहीं भी दिक्कत ना हो फ्रेंड्स। ठीक है बच्चों, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगली क्वेश्चन क्या है बच्चों? देखो, अल्फांसो है। अल्फांसो क्या है? गुलाब की एक किस्म है, सेब की एक किस्म है, अंगूर की एक किस्म है, ये आम की एक किस्म है। क्या है अल्फांसो? क्या है? तो अल्फांसो दोस्तों एक आम का किस्म। ठीक है, आम का क्वालिटी, आम की किस्म किस प्रकार का है। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगली क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान का समौसौदा क्या है? मसौदा दोस्तों, मसौदा तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष थे। मसौदा तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष थे। तो भारतीय संविधान के मसौदा अध्यक्ष को जो करने वाले समिति के अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो वो थे दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। शक संवत जो 78 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ होता है, डैश प्रकट करता है। क्या करता है? डैश प्रकट करता है। तो क्या प्रकट करता है? वो कनिष्क का शासन प्रकट करता है। क्या करता है? कनिष्क का शासन प्रकट करता है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीयवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध को ऐसी देवी अवसर के रूप में देखा जो भारतीय को लाभान्वित कर सकता था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये कौन बोला था दोस्तों? ये सुभाष चंद्र बोस कहे थे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी कृषि विधा इको फ्रेंडली है? विधा इको फ्रेंडली है, कौन सी कृषि है? ठीक है, चलिए इसका आंसर जो हो जाएगा ऑर्गेनिक फार्मिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑर्गेनिक फार्मिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगली क्वेश्चन क्या है? अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। क्या कारण था? उद्योगों का विकास, स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, क्या कारण रहा होगा जो विकास नहीं हुआ होगा? वो विदेशी पूंजी दुर्लभता था। क्या था? विदेशी पूंजी की दुर्लभता था। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है मित्रों, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो वो 5 जून को मनाया जाता है। कितना जून को? 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट
करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगली क्वेश्चन क्या है, OIC का अर्थ क्या है दोस्तों? तो OIC का अर्थ जो है दोस्तों ऑयल इंडिया कॉरपोरेशन है। क्या है? ऑयल इंडिया कॉरपोरेशन है। ठीक है, OIC का अर्थ क्या है? ऑयल इंडिया कॉरपोरेशन है। ठीक है दोस्तों, चलिए बच्चों अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगली क्वेश्चन क्या है कि भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना में निम्नलिखित में से किसके गहरी रुचि ली थी? किसने गहरी रुचि ली थी? तो किसने गहरी रुचि ली थी दोस्तों? वो लॉर्ड रिपन ने लिया था। किसने लिया था? लॉर्ड रिपन ने दिया था, रिपन ने दिया था। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन देखिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बिहार पुलिस में सेलेक्टेड सब प्रश्न आप लोगों के लिए हम क्वेश्चन लेके आते हैं। यदि आप लोग मेरा सारे प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं तो बिहार पुलिस एग्जाम में आपका यहाँ से जीके जीएस प्लस हिंदी के क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा। मैं ये 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। ठीक है, ताकि यह क्वेश्चन जो आप लोगों को कराया जा रहा है वो प्रीवियस ईयर और फिलहाल का जो जीके है, जो सटीक जीके है, जो बिहार पुलिस के एग्जाम के दृष्टि से जहाँ से पूछा जाता है वहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम लेके आते रहते हैं। हर नया सेट में हर नया क्वेश्चन को लेके आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों से उम्मीद होगा इसमें देखते हैं आप लोगों को 40 क्वेश्चन कराए जाएंगे इस सेट में। दोस्तों आप लोगों को पता है कि आप देखते हैं कि 40 क्वेश्चन में से कितने का आंसर देते हैं। यदि आप लोग बिहार पुलिस का तैयारी मन से कर रहे हैं तो लगभग दोस्तों 35 प्रश्न का आप उत्तर जरूर दीजिएगा। यदि आप 35 प्रश्न का उत्तर नहीं दे सक रहे हैं तो समझिए आप मन लगा के नहीं पढ़ रहे हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों से कि यह वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी कर लेना है, ताकि हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे दोस्तों। ठीक है, तो बिना विलंब के अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि क्वेश्चन कह रहा है कि पीली क्रांति शब्द किसकी बड़ी मात्रा में उत्पादित वस्तु के संदर्भ में प्रयुक्त होता है? उत्पादित वस्तु के संदर्भ में प्रयुक्त होता है तो ये हल्दी में होता है। ठीक है, हल्दी में होता है। बी इज करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए बच्चों अगली क्वेश्चन क्या है कि स्वदेश में विकसित किस वस्तु का नाम पृथ्वी है? स्वदेश में विकसित किस वस्तु का नाम पृथ्वी है? तो किसका नाम है दोस्तों? वो अंतरिक्ष यान के इंजन का, क्या है? अंतरिक्ष यान के इंजन का नाम क्या है? पृथ्वी है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, चलो अगले क्वेश्चन क्या है कि बाढ़ सुपर थर्मल पावर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? बाढ़ सुपर थर्मल पावर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो यह उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए इसी के साथ अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या कह रहा है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? कहाँ की गई है? तो ये दोस्तों चांदीपुर में किया गया है। ठीक है, कहाँ पे किया गया है? चांदीपुर में किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्र की मिट्टी चमकती प्रतीत होती है? चलिए इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर आप लोगों को कहाँ पे देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं आप लोग कितने छात्र हैं जो इसका आंसर आप लोग जानते हैं। क्वेश्चन को समझ लीजिएगा कि बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्र की मिट्टी चमकती प्रतीत होती है? तो कहाँ की मिट्टी है जो चमकती प्रतीत होती है? वह है दोस्तों वैशाली की। कहाँ की? वैशाली की है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रावधान होता है। राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रावधान होता है तो क्या होता है दोस्तों? वैधानिक प्रावधान वो होता है मुख्य न्यायाधीश यानी उच्च न्यायालय, मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय होता है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे है कि नींबू खट्टा किस कारण से होता है? नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो एसिटिक अम्ल के कारण होता है। क्या होता है? एसिटिक अम्ल के कारण होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। क्या पे होता है? ओम होता है। ठीक है, क्या होता है?
ओम होता है प्रतिरोध का SI मात्रक। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन क्या है कि भरपेट में कौन सा समास है। ठीक है दोस्तों, व्याकरण से भी क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे। तो भरपेट में कौन सा समास है, तो भरपेट में बहुवचन समास है। कौन सा समास है, बहुवचन समास है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश गंगा को साफ करने में अहम भूमिका निभा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा देश गंगा को साफ करने में अहम भूमिका निभा रहा है, वो जर्मनी है। कौन सा है, जर्मनी है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगली क्वेश्चन क्या है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है तो क्या है, कवित्री है। क्या है, कवित्री है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि पोलियो और चेचक रोग होता है। पोलियो और चेचक रोग होता है, वो किसके होता है दोस्तों, वो एलर्जी के कारण होता है। एलर्जी के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या है, कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। कौन सा राज्य है दोस्तों, तो वो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पौधे में जल का परिवहन होता है। पौधे में जल का परिवहन होता है किसके द्वारा, फ्लोएम द्वारा। किसके द्वारा, सॉरी दोस्तों, पौधे में जल का परिवहन जो होता है वो जाइलम द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, वो जाइलम द्वारा होता है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगली क्वेश्चन क्या है कि मीथेन CH4 में किस प्रकार का बंध है। मीथेन CH4 में किस प्रकार का बंध है, तो किस प्रकार का बंधन है, एक भी बंध है, एक ही बंध है। ठीक है, एक बंध है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसमें साइट्रिक एसिड प्रचुरता से पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें साइट्रिक एसिड प्रचुरता से पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है, वो किस में पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन तो गड़बड़ा गया है दोस्तों कि दही, सिरका और क्या हो जाएगा, नींबू, और ये हो गया, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, चलिए साइट्रिक एसिड ठीक किसमें पड़ता है, नींबू में पड़ता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, ऑप्शन देखिए डी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोदावरी। ठीक है, गोदावरी नदी है जो अरब सागर में गिरती है। ठीक है, अगली क्वेश्चन क्या है, यदि क्या है दोस्तों, यदि लोलक की लंबाई दुगुनी कर दी जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यह भी दुगना हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन क्या है, चिकित्सा के रूप में एक्सरे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी के लिए किया जाता है। किस प्रकार के बीमारी के लिए किया जाता है, तो वो दोस्तों कैंसर के रूप में किया जाता है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है, तो वो दोस्तों भारी जल कहा जाता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड को कहा जाता है। ठीक है, अगली क्वेश्चन क्या है कि गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से निम्न गैस निकलती है। गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से निम्न गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलती है दोस्तों, तो वो क्लोरीन निकलती है। कौन सी निकलती है, क्लोरीन निकलती है। ठीक है, अगली क्वेश्चन की ओर क्या है, लाफिंग गैस है तो लाफिंग गैस है दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड है। क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है, तो ये दोस्तों हाइड्रेट्स के बनने का हाइड्रेशन होता है। ठीक है, अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगली क्वेश्चन क्या है,
NaOH सूत्र वाले एक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? NaOH सूत्र वाले एक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो सामान्य नाम कास्टिक सोडा है। क्या है? कास्टिक सोडा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है वह दर्पण है। जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है वह दर्पण है। वह दर्पण क्या है दोस्तों? वह उत्तल दर्पण है। ठीक है, कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगली क्वेश्चन क्या है? कुछ सीमा तक वस्तुओं की सभी आकृतियां संपीड़ित की जा सकती है। यह विशेषता कहती है, क्या कहती है? क्या कहलाती है? क्या कहलाती है दोस्तों? वो तन्यता कहलाती है। क्या कहलाती है? तन्यता कहलाती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगली क्वेश्चन दोस्तों मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट में। तो आप लोगों से उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।